हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में इन दिग्गजों पर रहेगी नजर, कहीं निर्दलीय बिगाड़ ना दे खेल। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 528 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बड़े नेताओं का खेल बिगाड़ सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण झारखंड की राजनीति का भविष्य तय करेगा। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में एक तरफ जहां बरहेट में सीएम हेमंत सोरेन पर सबकी नजर रहेगी, वहीं दूसरी तरफ धनवार में बाबूलाल मरांडी पर भी सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा गांडेय में कल्पना सोरेन भी इसी चरण में चुनाव मैदान में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा इस चरण में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के प्रत्याशियों का भी जोर दिखेगा। डुमरी और बेरमो में जयराम खुद चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा सिल्ली से सुदेश महतो और देवेंद्रनाथ महतो चुनाव मैदान में हैं। इस इलाके में लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का काफी प्रभाव देखा गया था। बात करें संथाल की तो इस चरण में एक तरफ जहां दुमका से बसंत सोरेन की किस्मत दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा से इरफान अंसारी हैं, जिनकी टक्कर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन से है। वहीं मधुपुर सीट से हफीजुल हसन चुनावी मैदान में हैं, जबकि जरमुंडी से बादल पत्रलेख ताल ठोक रहे हैं। पाकुड़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम की पत्नी भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमी रही हैं। इसके अलावा बोरियो सीट से लोबिन हेम्ब्रम हैं, जो जामुमो से बगावत कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड बटेगा नहीं, संथाल एक रहेगा झारखंड के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता राज्य में कैंप कर रहे हैं, पर मजाल है कि झारखंड के विकास, तरक्की और शांति के लिए एक शब्द बोल दें। वे सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि भगवान श्री राम की पावन धरा ने प्रभु की कृपा से इन तानाशाहों का घमंड रावण की तरह तोड़ा है। झारखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड को तोड़ना चाहते हैं। संथाल को तोड़कर ये हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं। ये हमारे विश्वास और हमारी आस्था का प्रतीक भोगनाडीह, देवघर, बासुकीनाथ से लेकर हमारी विरासत मिटाना चाहते हैं। पर झारखंड बटेगा नहीं, संथाल एक रहेगा झारखंड के साथ। हेमंत सोरेन ने निरसा में की जनसभा, बोले, यहां बहुत चील कौवे उड़ रहे हैं, जरा बचकर रहना। इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में वोट की अपील करने हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से कलियासोल पहुंचे, जहां सभी समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि निरसा में सभी ने अरूप चटर्जी को सरकार की आंख, नाक और कान बना दिया है। झारखंड के आकाश में चील कौवे उड़ रहे हैं, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। पूंजीपतियों की जमात की लड़ाई आदिवासी पिछड़ा के साथ है। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, लेकिन इस बार जितनी मेहनत भाजपा कर रही है, कभी इतनी नहीं की। राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे कई नेता कोरोना के चलते चले गए। इससे झारखंड सुरक्षित रहा, जिसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा। इसके बाद ही हम महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना लेकर आएं, ताकि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिले। 43 सीटों पर संपन्न हुए मतदान पर बसंत सोरेन का बयान, बोले, हमारी पोजीशन काफी बेहतर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने कहा कि हमें जो खबरें आई हैं, उसके अनुसार जिन 43 सीटों चुनाव संपन्न हुए, वहां लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन दलों पर काफी विश्वास जताया है।
आने वाले दिनों में बेहतर की आशा के साथ हमारे पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की 43 सीटों में से काफी तादाद में हमें जीत प्राप्त हो रही है। बसंत सोरेन ने यह बातें दुमका में अपनी पार्टी के एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद कहीं। इस अवसर पर झामुमो के साथ कांग्रेस और राजद के भी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जामताड़ा में कल्पना सोरेन ने इरफान अंसारी के पक्ष में मांगा वोट। बोली, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। संथाल परगना में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कल्पना सोरेन ने कमान संभाल ली है। वह लगातार संथाल में अपनी पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए चुनावी सभाएं कर वोट मांग रही हैं। इसी कड़ी में जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के पक्ष में वोट मांगने के लिए रानीडीह गांव में चुनावी सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने लोगों से इरफान अंसारी को वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। बूढ़ापहाड़ में बम्पर वोटिंग, 3 दशक बाद बना मतदान केंद्र, हेलीकॉप्टर से लौटे मतदान कर्मी। पलामू माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले बूढ़ापहाड़ इलाके में विधानसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग हुई। बूढ़ापहाड़ इलाका डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में है, जहां हेलीकॉप्टर से 9 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को भेजा गया था, जो मतदान कराकर वापस लौट आए हैं। गौरतलब हो कि बूढ़ापहाड़ के हेसातू में 3 दशक बाद मतदान केंद्र बनाया गया। हेसातू में कुल 752 मतदाता हैं, जिसमें से 524 मतदाताओं ने मतदान किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हेसातू में 60% से अधिक मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में 70% मतदान हुआ है। बूढ़ापहाड़ का सबसे नजदीकी मतदान केंद्र हेसातू है। यहां 3 दशक से कोई मतदान केंद्र नहीं था। ढुल्लू महतो के गढ़ में रोहित यादव बिगाड़ सकते हैं खेल। राष्ट्रीय जनता दल और फिर उसके बाद हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा ताकि चुनावी मैदान में 2-2 हाथ कर सकें, लेकिन कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिल सका, जिसके बाद बाघमारा सीट से रोहित यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। रोहित यादव का मानना है कि पार्टियां सिर्फ सिंबल देती हैं, चुनावी वैतरणी पार लगाना जनता का काम है। ढुल्लू महतो के आतंक से बाघमारा की जनता को निजात दिलाना ही उनका मकसद है। झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार। पहले चरण में लोगों ने कमल को दिया वोट। अनुराग ठाकुर। झारखंड के चुनावी दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पहले चरण के चुनाव में भारी जीत का दावा किया है। रांची में भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से लोगों का रुझान पहले चरण के मतदान में देखा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में कमल खिलेगा और लोगों को इस झूठ और लूट की सरकार से मुक्ति मिलेगी। गवर्नेंस को इन लोगों ने व्यापार बना दिया है, जेएमएम का जाना तय अर्जुन मुंडा। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करेंगे। जमशेदपुर में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता में मतदान को लेकर उत्साह दिखा और इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गवर्नेंस को लोगों ने व्यापार बना दिया है। सरकार बनते ही बिहार की तरह झारखंड में भी 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। तेजस्वी यादव ने जामताड़ा में भरी हुंकार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में सभा की। स्यूलीबाड़ी में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव ने मंच से लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेश भी लोगों को दिया। तेजस्वी ने इस सभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार, बंगाल और झारखंड में किसी भी कीमत पर राज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में सबसे ज्यादा बीजेपी का शासन रहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा अकेले सरकार बनाने की कुवत नहीं रखती है। लिट्टीपाड़ा से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में कल्पना सोरेन ने किया प्रचार, बीजेपी पर किया कड़ा प्रहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को पाकुड़ लिट्टीपाड़ा
विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के लिए वोट मांगा और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जामुमो नेता कल्पना सोरेन ने इस दौरान हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी योजना, बिजली बिल माफी योजना लाकर लोगों को राहत देने का काम किया है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने आगामी 20 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान कर हेमलाल मुर्मू को भारी मतों से जिताने की अपील की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड में चुनावी सभाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 15 नवंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की झारखंड में सभाएं होंगी। गोड्डा जिले के महागामा और बोकारो जिले के बेरमो में चुनावी सभाएं होंगी। वहीं 16 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और रांची जिले के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं करेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने दी है। सत्ता के बगैर भाजपा बिन पानी के मछली के समान तड़प रही है। सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र के गांदो गांव में अपने भाई बसंत सोरेन के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हम लोग भाजपा को सत्ता से दूर रखे हुए हैं। ऐसे में उनकी हालत बिन पानी के मछली के समान हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि भाजपा किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ऐसे में इस चुनाव में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वालों को सक्रिय कर दिया है। आए दिन हमारे मंत्रियों और अन्य नेताओं के खिलाफ उनकी कार्रवाई चलती रहती है, पर वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में राज्य की सत्ता की बागडोर है। हम लोग ऐसे फिरकाप्रस्त ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पुलिसकर्मियों ने सुविधा केंद्र में पोस्टल बैलेट से किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे क्षेत्रों के निवासी पुलिसकर्मियों व सरकारी सेवकों के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था की है। गोड्डा के महिला महाविद्यालय परिसर में बनाए गए सुविधा केंद्र में गुरुवार को गोड्डा सदर थाना के इंस्पेक्टर मधुसूदन, मोदक व नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मोहल्ली ने धनबाद और बोकारो विधानसभा क्षेत्र के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी प्रकार अन्य पुलिस पदाधिकारियों, जवानों व सरकारी सेवकों ने मतदान में भाग लिया। भाजपा की फूट डालो राज करो नीति को समझें। दीपांकर भट्टाचार्य। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा की फूट डालो राज करो नीति को समझने की जरूरत है। वह गुरुवार की शाम निरसा स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में निरसा विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा झारखंड में विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद अब झारखंड उसके टारगेट पर है। इसके पीछे तीनों राज्यों के जल, जंगल, जमीन पर कब्जा कर उसे अडानी व अंबानी के हवाले करना उनकी मंशा है। कोयला क्षेत्र सहित सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण का प्रयास हो रहे हैं। इसके खिलाफ कोयला क्षेत्र के मजदूरों को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सिंहभूम चैम्बर का दिवाली मिलन समारोह 15 को गुजराती सनातन समाज बिष्टुपुर में। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन 15 नवंबर को संध्या 7:30 से गुजराती सनातन समाज बिष्टुपुर में आयोजित किया जाएगा। चैम्बर की ओर से प्रत्येक वर्ष दीपावली के उपलक्ष्य में सामूहिक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें चैम्बर के सदस्य अपने परिवार सहित सम्मिलित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सहभोज का आनंद लेते हैं। यूपी के सीएम योगी ने निरसा में मां काली व राम दरबार में की पूजा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को निरसा के नायाडांगा काली मंदिर मैदान में निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इससे पहले वह काली मंदिर और परिसर स्थित राम दरबार में दर्शन करना नहीं भूले। मंदिर के पुजारी ने उन्हें मां काली की पूजा अर्चना कराई। इसके बाद योगी ने राम दरबार में भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता अमरेश सिंह भी थे। बीआईटी मेसरा का दीक्षांत समारोह 16 नवंबर को बटेंगी 2715 डिग्रियां। बीआईटी मेसरा का 34वां दीक्षांत समारोह 16 नवंबर को होगा। दीक्षांत समारोह में कुल 2715 डिग्रियां बांटी जाएंगी। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के संस्थाक सह पद्म भूषण डॉक्टर बीएन सुरेश शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट लेवल की 1824, पीडी लेवल की 636, डॉक्टरेट के 103 और डिप्लोमा की 152 डिग्रियां छात्रों के बीच वितरित की जाएगी। डेटन इंटरनेशनल स्कूल तेतला के बच्चों ने बाल दिवस पर किया टाटा जूलॉजिकल पार्क का भ्रमण। टाटा हाता मेन रोड स्थित डेटन इंटरनेशनल स्कूल तेतला में बाल दिवस के शुभ अवसर पर एजुकेशनल ट्रिप का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को टाटा जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर में जू का भ्रमण कराया गया। इस दौरान जिसमें बच्चों ने विभिन्न जानवरों को देखा एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। स्कूल द्वारा आयोजित इस एजुकेशनल ट्रिप में बच्चों ने खूब मस्ती की एवं ट्रिप का आनंद उठाया। आयोजन में स्कूल की इंचार्ज मुनमुन तिर्की, शिक्षिका झूमा सरकार, बरनाली मंडल, सुचित्रा गुहा, रिया यादव, सोमवारी मुर्मू इत्यादियों की मुख्य भूमिका रही। झारखंड डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील कुमार की मुख्य सचिव से शिकायत, समय पर नहीं आते दफ्तर। झारखंड डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील कुमार की शिकायत मुख्य सचिव से की गई है। सेंटर फॉर आरटीआई के अध्यक्ष पंकज यादव ने रजिस्ट्रार की शिकायत मुख्य सचिव से की है। पंकज यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील कुमार द्वारा काउंसिल कार्यालय में घोर लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार तमाम नियमों कायदों को धता बताते हुए अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे उपस्थित होते हैं और 4 बजे अपने कार्यालय से वापस हो जाते हैं। अगर गलती से कोई विद्यार्थी अपना निबंधन कराने सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंचा तो रजिस्ट्रार साहब का इंतजार उसे दोपहर बाद यानी कि 3 बजे तक करना पड़ेगा। गांवा में बाइक के धक्के से बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल। गिरिडीह गांवा थाना क्षेत्र के पटना डोरंडा रोड पर बगदेडीह के पास गुरुवार की शाम बेकाबू बाइक ने सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति सुधीर मिस्त्री को धक्का मारते हुए पलट गई। दुर्घटना में बुजुर्ग व्यक्ति समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों में बाइक चालक चरकी निवासी धीरज कुमार, भंडारी निवासी सुनील कुमार व पटना निवासी नवीन कुमार शामिल हैं। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को गांवा सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर काजिम खान ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेहनत 23 को दिखाई देगा, धीरज साहू। शहरी क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र भवन स्थित कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था। सबों ने कहा कि लोहरदगा जिला की आपसी सौहार्द सद्भावना बनाए रखने का धीरज प्रसाद साहू के आह्वान पर लोहरदगा की जनता ने अपार स्नेह और आशीर्वाद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव को दिया है, जिसे आम कार्यकर्ताओं तथा अमन चैन पसंद लोगों की जीत मानी जाएगी। पूर्व सांसद ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह से ऐसा लगता है कि लोहरदगा ने अमन चैन, आपसी सौहार्द सद्भावना और राहुल गांधी की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को लोगों ने पसंद किया है और भारी मतों से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजयी होंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हाजी शकील अहमद,
संदीप गुप्ता, जिला परिषद सदस्य, हाजी अफसर कुरैशी, हाजी सज्जाद खान, तनवीर गौहर, राजेश लाल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। गांव में मतदान केंद्र बनाने का लखाईडीह के ग्रामीणों ने किया स्वागत। मतदान प्रतिशत बढ़ा। डुमरिया प्रखंड के सुदूर दुर्गम क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे लखाईडीह गांव के ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर काफी उत्साहित थे। लखाईडीह के मतदाता इससे पहले भीतर आमदा के 274 नंबर बूथ पर वोटिंग करने जाते थे, लेकिन इस बार नया बूथ लखाईडीह गांव में स्थापित किया गया। भीतर आमदा से लखाईडीह की दूरी मुख्य सड़क से लगभग 24 किलोमीटर है, जबकि पहाड़ जंगल के रास्ते यह दूरी करीब 3 किलोमीटर है। पोटका विधानसभा क्षेत्र का लखाईडीह गांव झारखंड एवं ओडिशा के बॉर्डर पर स्थित है। यह गांव शैडो एरिया के रूप में जाना जाता है और यहां की पूरी आबादी अनुसूचित जनजाति की है। साथ ही यहां मोबाइल नेटवर्क की भी सुविधा नहीं है। पहले चरण में भाजपा 2/3 सीट जीत रही। बनने जा रही एनडीए सरकार। शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री सह झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा पहले चरण में 2/3 सीट जीत रही। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में जेएमएम के कुशासन का अंत होगा और भाजपा के सुशासन का सूर्योदय होगा। वे गुरुवार को बगोदर, देवघर में चुनाव जनसभा और प्रबुद्ध सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को भी रसोई गैस सिलेंडर देगी। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ऐलान किया है कि कांग्रेस झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को केवल 450 रुपए में सिलेंडर देगी। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले वाले देशभक्त नहीं हैं। झारखंड में बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार। हिमंता, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि इस बार झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में जनता ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दे दिया है। हिमंता गुरुवार को राजमहल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी अनंत कुमार ओंझा के समर्थन में उधवा प्रखंड के +2 हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार बनी तो लव जिहाद व लैंड जिहाद को उखाड़ फेंकेंगे, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोकारो और बेरमो में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसने की इजाजत देकर जामुमो राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन झारखंड को नक्सलियों का गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडी वाले सिर्फ झारखंड को लूटने आए हैं। राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने का काम किया जा रहा है और लैंड जिहाद, लव जिहाद के जरिए झारखंड में रोहिंग्या को घुसाने का काम किया जा रहा है। झारखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए योगी मॉडल पर काम करना होगा। यूपी की तरह झारखंड में भी लव जिहाद, लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए डबल इंजन की सरकार बनना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लूट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में जगह नहीं होनी चाहिए। रोजगार पर डाका डालकर रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती गुरुवार को मऊ भंडार स्थित आईसीसी कंपनी गेट पर उनकी प्रतिमा स्थल पर मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सनत काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पंडित नेहरू को नमन किया। प्रकाश पर्व पर निकाली गई गुरु ग्रंथ साहिब की भव्य शोभा यात्रा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर गुरुवार को बिड़ला मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें कडरू गुरुद्वारा, स्टेशन गुरुद्वारा, पिस्कामोड गुरुद्वारा, रातू रोड गुरुद्वारा और मैन रोड गुरुद्वारा के सिख समुदाय शामिल हुए। इसमें विभिन्न स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं बिड़ला मैदान में विशाल पंडाल बनाया गया,
जहां पर दीवान सजाया गया। बिड़ला मैदान में 12,000 स्क्वायर फीट का भव्य पंडाल बनाया गया है। लंगर के लिए 24,000 स्क्वायर फीट, 3,300 स्क्वायर फीट, जोड़ा घर के लिए तथा विभिन्न सेवा शिविर के लिए 3,500 स्क्वायर फीट का स्टॉल बनाया गया है। वहीं यह शोभा यात्रा मेट्रो गली, रातू रोड, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक, सर्जना चौक, डेली मार्केट, अल्बर्ट एक्का, चर्च कॉम्प्लेक्स और लाला लाजपत राय चौक होते हुए पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। जनता ने मूड बना लिया है, झारखंड में फिर बनेगी हेमंत सरकार, कल्पना। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को कहा कि झारखंड की जनता ने मूड बना लिया है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल्पना सोरेन गोमिया विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में कसमार प्रखंड के सपाही तांड खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने जनता से गोमिया विधानसभा क्षेत्र से योगेंद्र प्रसाद को विजयी बनाने की अपील की। 2019 के विधानसभा चुनाव से 3% अधिक हुआ मतदान, के रविकुमार। गुरुवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने प्रेसवार्ता में कहा कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा सीटों पर संपन्न मतदान के बाद ईवीएम, वीवीपैट आदि स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं, उन्हें सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी 15 जिलों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में एक कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात है। उन्होंने प्रथम चरण के शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदान आशानुरूप हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। आगे के चुनाव को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस कर काम करेगा। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार 3% अधिक मतदान हुआ है। पूर्व मंत्री सधनु भगत को प्रखंड भाजपा ने दी श्रद्धांजलि। कैरो प्रखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र महतो की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दिवंगत सधनु भगत को श्रद्धांजलि दी। इस बीच 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की इस अवसर पर उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से दिवंगत भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कहा कि हमने लोहरदगा से एक ईमानदार, जुझारू, लोकप्रिय नेता खो दिया है, जिसकी भरपाई भविष्य में असंभव है। झारखंड के सीएम बनना चाहते हैं हिमंता बिस्व शर्मा, हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा को घेरा और कहा कि वे झारखंड के सीएम बनना चाहते हैं। पिछले 1 साल से वे यहां डेरा डाले हुए हैं। यही नहीं, वे सुपारी लेकर पिछले कई साल से हमारी सरकार को गिराने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें असम के आदिवासियों की फिक्र नहीं है। सीएम हेमंत गुरुवार को सारठ में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया। उनके राज्यों में बेटियों का चीरहरण होता है। आगे सीएम ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त मुश्किल घड़ी में महिलाओं ने साथ दिया, घर घर जाकर लोगों को मुफ्त भोजन कराने का काम किया। उसी वक्त हमने संकल्प लिया था कि हम महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे। इसी के तहत हमने उनके खाते में 1,000 रुपए भेजने का काम किया। जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर है। बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर है। ये घुसपैठिए झारखंड में आते हैं और हमारी बच्चियों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, यहां कमल की सरकार बना दो। हम आपसे वादा करते हैं, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर रही है। कांग्रेस झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम
अहमद मीर कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। बाबूलाल ने धनवार में चलाया जनसंपर्क अभियान। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वह गुरुवार को धनवार प्रखंड के बरजो पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मरांडी बरजो लट्टू बाबा के पास उतरकर क्षेत्र में पदयात्रा की। सार्वजनिक दुर्गा मंडप बरजो में मां दुर्गा के चरणों में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने जरीसिंगा पंचायत के नायकडीह सहित कई गांवों का दौरा किया और जनता से वोट देने की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके साथ भाजपा के धनवार नगर अध्यक्ष अमित कुमार, उत्तम कुमार गुप्ता, रमेश कुमार सिन्हा, सुषेन पांडेय, रामेश्वर साहू, महेंद्र विश्वकर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, राजेश कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। जनता ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरूंगा, डॉक्टर रामेश्वर। पूर्व राज सांसद धीरज प्रसाद साहू ने लोहरदगा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न होने पर मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आभार संदेश में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने पर समाज के हर वर्ग, पार्टी के सभी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं, गठबंधन के साथियों एवं सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं वेब मीडिया प्रतिनिधियों सहित लोहरदगा विधानसभा के मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही आशा व्यक्त की है कि भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय महत्व के चुनाव कार्यों में इसी प्रकार से सभी का सहयोग मिलता रहेगा। पाकुड़ से आजसू प्रत्याशी के पक्ष में सुदेश महतो ने किया रोड शो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गुरुवार को पाकुड़ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी अजहर इस्लाम के समर्थन में रोड शो किया। बरहरवा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय के पास से शुरू हुए रोड शो में प्रत्याशी अजहर इस्लाम भी शामिल थे। सुदेश महतो ने कोरीपाड़ा, कहारपाड़ा, बंगालीपाड़ा, पतना चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे बड़हरवा बाजार का भ्रमण किया और लोगों से अजहर इस्लाम को विजयी बनाने की अपील की। बड़हरवा नगर पंचायत के भ्रमण के दौरान सुदेश महतो व अजहर इस्लाम पर जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। रोड शो में भाजपा के कमल कृष्ण भगत, पूर्व जिला अध्यक्ष पांचों सिंह, श्यामल दास, लोकेश कुशवाहा, ललित पासवान, कुशमाकर तिवारी, आजसू पार्टी के बड़हरवा प्रखंड अध्यक्ष नवीन दुबे, सलीम जहांगीर, यादुल शेख आदि शामिल थे। कोलियरियों को निजीकरण से बचाने के लिए अरूप चटर्जी को जिताएं यूनियन। धनबाद निरसा विधानसभा सीट से भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में माले व इससे जुड़ी यूनियन की गुरुवार को कांपासारा कोलियरी में गेट मीटिंग हुई। यूनियन नेताओं ने कहा कि कोलियरियों को निजीकरण से बचाने के लिए अरूप चटर्जी की जीत जरूरी है। उन्होंने मजदूरों से भाकपा माले प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा को आगम राम, नागेंद्र कुमार, कृष्णा सिंह, जगदीश शर्मा, शाशमशण तिवारी, श्रीकांत सिंह, साधन चटर्जी, विनय सिंह आदि ने संबोधित किया। मौके पर बड़ी संख्या में कोयला मजदूर उपस्थित थे। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के 4 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। गुरुवार को ईडी की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद एजेंसी ने चारों आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। अब कोर्ट कितने दिनों की रिमांड की अनुमति देते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी यह जानकारी जुटाने में लगी है कि बांग्लादेशी मूल के लोगों को झारखंड में घुसपैठ कराने के सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है। राज्य की मैया जीत गईं और तानाशाह हार गए, सीएम। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि राज्य की मैया जीत गईं और तानाशाह हार गया, पर लड़ाई जारी है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हराएगा।
भाजपा को क्या लगता है कि झूठ, फरेब और साजिश कर झारखंड को लूटने की साजिश में वो सफल हो जाएगी? झारखंड की जनता और मैं ऐसा होने ही नहीं देंगे। भाजपा का सूपड़ा साफ होकर रहेगा। झारखंड की सबसे बड़ी घुसपैठियां भाजपा है। संताल परगना को झारखंड से अलग करने की भाजपा की साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम वक्फ का कानून बदल देंगे, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को गिरिडीह में चुनावी सभा के दौरान भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस सांसद और आलमगीर आलम के घर के मिले पैसों पर कहा कि चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो। इन भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई लेकर हम झारखंड की तिजोरी में डालने का काम करेंगे। सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। वे 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च कर किए, मगर YH प्लेन लैंड ही नहीं करता। 20 बार यह प्लेन क्रैश कर गया। वहीं कहा कि हम वक्फ का कानून बदल देंगे। अमित शाह ने कहा कि मैं चुनाव से पहले पेपर लीक कर देता हूं। JMM कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। पहले ही चरण में तय हो गया है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। हम किसी भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नहीं कटने देंगे। झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर ना मजदूरी के लिए ना जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाने का काम करेंगे। CRPF में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। रांची में इस दिन से होगी भर्ती प्रक्रिया। नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में काम करने का बेहतरीन मौका है। CRPF ने कांस्टेबल पदों पर वैकेंसी निकाली है। रांची धुरवा के सैम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के DIG P कुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। यदि कोई नियुक्ति के नाम पर पैसे ले रहा है तो इसकी जानकारी निकटतम थाना या ग्रुप के अधिकारियों को दी जा सकती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।